जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इस चैनल पे काफ़ी समय से वीडियो नहीं आ रहे थे क्योंकि मैं थोड़ा घूमने चला गया था और अब आपके रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे। आज एक बहुत अच्छी चीज़ मैं पढ़ रहा था, सोचा आपके साथ में शेयर करूं क्योंकि कई लोग जो है वो भक्ति क्या है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भक्ति का मतलब होता है अगरबत्ती लगाओ भगवान के, दीपक विपक लगाओ, पूजा पाठ करो, हो गई भक्ति, है ना? लेकिन एक बुक है जीवात्मा जगत के नियम, उसको मैं पढ़ रहा था। तो उसमें देखिए भक्ति के बारे में क्या बताया गया है। भक्ति पर पढ़िएगा, एक सेकंड में पेन ले लूं। भक्ति पर ईश्वर के प्रति भक्ति का संबंध कर्म कांड तथा रीति रिवाजों से होता है। पृथ्वी पर कर्म कांड मतलब क्या? पूजा पाठ कर लो और ये हो गई भैया भक्ति। काफी सारे पैसे खर्च करना। अभी मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं, लोग कहते हैं कि सर मेरे ये प्रॉब्लम चल रही थी तो मुझे किसी ने कहा कि आपके मंत्र जाप करने पड़ेंगे, 50,000 रुपये लगेंगे। तो मैंने सर दे दिए लेकिन मेरा तो कुछ अच्छा नहीं हुआ। तो उनको ऐसा लगा कि जैसे लगता है लोगों को जैसे किसी को पैसा दे दो, मंत्र वंत्र बोलेंगे और सब ठीक हो जाएगा, है ना? ऐसा नहीं होता है। और ऐसे कई लोग हैं, मेरे पास बहुत फोन आते हैं जिन्होंने पैसा खर्च कर रखा है। काफी सारे पैसे खर्च करना, भव्य समारोह करना। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे तो ये कोई भी कथा आयोजन करवा रहे हैं, बड़ा पंडाल, बहुत लोगों को बुला रहे हैं, लेकिन उसमें जो 7 दिन की कथा है उसमें घर वाले क्या करते हैं? क्यों वो छोटे फूफा जी नहीं आए? क्यों बुआ जी नहीं आई? पत्रिका तो दी थी उनको, फ़ोन भी लगाया था 2 बार। इधर तो कथा चल रही है और इधर हमारे ये चल रहा है कौन आया, कौन नहीं आया, है ना? फिर जो लोग आए वो देख रहे हैं खाना थोड़ा ठीक बना लेते हैं, एक आध मिठाई और रख लेते तो क्या हो जाता, है ना? तो समारोह, कर्मकांड आयोजन करना, तो ये सेवा नहीं होती है। ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति इस पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना धन परोपकार या रस्मों में खर्च करते हैं। ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति शांत और निस्वार्थ सेवा पर आधारित होती है। शांत और निस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के। कई लोग जो कोई प्रोग्राम भी रखवाते हैं तो ये इसलिए रखवाते हैं कि हमें इसका फल मिलेगा। इसके बारे में भी लिखा हुआ है। जब आप दूसरों की मदद करें तो बगैर किसी अपेक्षा के करें। अगर किसी की मदद करना है तो कर दो, नेकी कर दरिया में डाल, उसका फल मिलता है। जिस क्षण आपने यह सोचा कि दूसरे की मदद करने से आपको क्या मिला, मैंने इसकी मदद करी, मेरे को क्या मिला इसके बदले में, उसी वक्त आपका उद्देश्य अपवित्र हो जाता है। आपने जो किया उसे भूल जाएं। अब आप कहेंगे सर क्यों भूल जाएं? हमने तो किया। हम नहीं करते हैं, हमसे करवाया जाता है। ऊपर वाला कृपा करता है, हमें चुनता है, तब जाके हम किसी काम को करते हैं। नहीं तो किसी की ताकत नहीं है कि कोई एक पत्ता भी हिला दे। ये एक अनुभव की बात बता रहा हूँ। ऊपर वाला चुनता है आपको किसी काम को करने के लिए, फिर आप उस काम को करते हैं। ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैंने ये कर दिया, मैंने इसकी मदद कर दी, हम हमारी खुद की मदद नहीं कर सकते। इसलिए नेकी कर दरिया में डाल। अपने जो किया उसे भूल जाएँ, बस आगे बढ़ जाएँ। जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको आनंद का अनुभव होता है। यह स्वाभाविक होता है कि एक सेकंड, जब आप किसी के जीवन को बेहतर बनाते हैं तो आपको प्रसन्नता का अनुभव होता है। भैया आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखते हैं, कई लोग मैसेज करते हैं सर आपके वीडियो देखे मेरी लाइफ में चेंज आ गया। मुझे अच्छा लगता है, अंदर से फीलिंग नाइस। मुझे उस व्यक्ति से कुछ नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब तुमने मेरे वीडियो देखे, तुम्हारी लाइफ में परिवर्तन आया तो लाओ मेरे को पैसा दो, है ना? मेरे को उससे कुछ नहीं चाहिए। बढ़िया, मैं तो ये चाहता हूँ सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, क्योंकि इसमें मुझे आनंद का अनुभव होता है। तो ऐसे आनंद का अनुभव होना चाहिए। आगे लिखा है, पर इंसान ध्यान रखे कि इस एहसास से आप में अहंकार ना आ जाए। ऐसा नहीं कि देखो मैंने क्या कर दिया देखो देखो मैं कैसे वीडियो बनाता हूँ। सब ऊपर वाला करवाता है, हमारी कोई ताकत नहीं होती है। वो उधर से कनेक्शन है। वो जैसी बुद्धि देता है, जैसी मति देता है, वैसा हम काम कर देते हैं। नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। आगे लिखा है, इस सत्य के लिए आभारी रहें कि ईश्वर अपने कार्य के लिए एक साधन के रूप में आपका उपयोग कर रहे हैं। आभारी रहें कि यार भगवान आपने मुझे चुना यार इसकी मदद करने के लिए। आपने मुझे चुना ये काम करने के लिए, कितनी बड़ी बात है। लेकिन लोगों के अंदर अहंकार आ जाता है कि देखो मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने कितने लोगों को हील कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया है। सबके अपने-अपने नसीब से इंसान मैंने आपको कई बार कहा कि ये वीडियो भी इंसान तभी खोलेगा जब उसके नसीब में होगा। नहीं तो वो सामने आके भी इसको स्किप कर देगा। जब तक उसका टाइम नहीं आएगा तब तक वो खोलेगा नहीं इसको। ठीक है? इसी के कारण आपको आशीर्वाद मिला है और इस आशीर्वाद का उपयोग करो, दूसरों की मदद करने में, उस पवित्र अनुभव का उपयोग करें। यदि आप बस उस एहसास पर ही अटक जाते हैं और अधिक सेवा कार्य नहीं कर पाते हैं तो वह एहसास शीघ्र ही गायब हो जाएगा।
आध्यात्मिक प्रगति की तरफ भी सेवा कभी न ठहरने वाला एक चक्र होता है। जो ही आपको ये अनुभव होगा कि आपका कार्य पूरा हो चुका है और अब आप आराम लेना चाहते हैं, उसी क्षण आप अपने आप को रोकें। कहने का मतलब ये है कि जो भक्ति है, भक्ति का मतलब क्या है? सेवा। आपको प्रकृति ने कुछ न कुछ कलाकारी दी होगी। उस कलाकारी के माध्यम से आप लोगों की सेवा करें। जैसे कि मैं मान लो ये मेरी बात आपको समझ में आ रही है, तो मैं कोशिश करूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बातें आप तक पहुँचाऊँ, आपके जीवन में परिवर्तन आए। ये क्या हो गई? ये भक्ति हो गई, ये सेवा हो गई। आप खुश रहें, आपके जीवन में सब बढ़िया चले, आप आनंदित रहें, आप अपना गुस्सा कम करें, चिड़चिड़ापन कम करें, है ना? ये बात अगर आपने मेरी मान ली तो मेरा काम हो गया, आपका तो हो ही जाएगा। और इसमें ऐसा है कि फिर अहंकार आ गया किसी को कि देखो मैंने क्या कर दिया, तो फिर ऊपर वाला रोक देता है, भैया इसको रहने दो अभी, इसको दूसरे को पकड़ो, दूसरे को काम देना है। इसको ऐसा लगने लग गया कि मैं कर रहा हूँ। और सच बताऊँ हम कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ ऊपर वाला करवाता है। इसलिए भक्ति का मतलब ये कभी नहीं है कि सर हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम कैसे बड़े-बड़े आयोजन करवाएँ, हम कैसे खाना खिलाएँ, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मन के भाव शुद्ध रखो, लोगों का अच्छा करो, तो ये मत देखो कि मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा। अच्छा करते जाओ, नेकी करो, दरिया में डालो, आगे बढ़ते जाओ, ऊपर वाला आपका सब कुछ अच्छा करेगा। और मेरी इस बात को कई लोग रिलेट कर रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है कि सर हमको तो ये पता ही नहीं था। करते हैं कई सारे लोग, इन चीज़ों को करते हैं, ठीक है? और बताता हूँ रुको। ये इस बुक में लिखा था, मैं पढ़ता हूँ मुझे आपकी याद आ जाती है कि यार चलो आपको बताते हैं। फिर क्या है, आगे लिखा है कि आपका कार्य कभी खत्म नहीं हो सकता बल्कि करने के लिए हमेशा ज़्यादा कार्य बचा होता है। मतलब इंसान का काम कभी खत्म नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि अब बस और देगा ईश्वर आपको। जब आप भाव अच्छा रखेंगे तो देता ही जाएगा। ठीक है? और जब भी कोई व्यक्तिगत तकलीफ का अनुभव हो तो उस तकलीफ को सेवा कार्य में बदलने की कोशिश करें। यही निस्वार्थ चीज़ है जो आप कर सकते हैं। और आप ईश्वर के दिए उपहारों का प्रतिभाओं का उपयोग अपनी तकलीफ को सेवा के कार्य में बदलने के लिए कर सकते हैं। ये आपका तीसरा जीवन कार्य है। यदि आपको मिले ईश्वरीय उपहारों का प्रतिभाओं को दूसरों की प्रगति के लिए प्रयोग करें। आपको जो प्रतिभाएँ भगवान ने दी है, उसका उपयोग कीजिए आप दूसरों की सेवा कार्य के लिए। बस यही भक्ति है। अपने काम को अच्छे तरीके से कीजिए। अपने घर परिवार के लोगों में सुख, मतलब ये चाहिए कि उनको सुख मिले। सब खुश रहें, सब मस्त रहें, सब स्वस्थ रहें। आपका भला अपने आप होगा। ये प्रकृति का नियम है। ठीक है? चलिए, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएँ। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का 21 डेज़ का कोर्स है वो शुरू हो चुका है अभी 2 फरवरी से। रात को 9 से 10 डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पे क्लिक करके कोर्स जॉइन कर सकते हैं। ठीक है? चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन। जय श्री कृष्ण।